जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही सुंदर, बहुत ही खास है। गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, सत्संग आप अंत तक सुने और पूरा सुने, क्योंकि सत्संग के हर एक शब्द में बहुत ब्लेसिंग होती है और आपको निश्चित रूप से सत्संग से बहुत बहुत लाभ होने वाला है। आपके कई सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, इसलिए सत्संग पूरा सुने और अंत तक सुने। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। आज हम गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत रेणु कोचर आंटी का सत्संग सुनेंगे। तो चलिए संगत जी, सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, हम गुरुजी की शरण में 1980s में आए थे। जालंधर में डिफेंस कॉलोनी में जहाँ गुरुजी का मंदिर है, वहीं पास में मेरा घर था और हमें नहीं पता था कि यहाँ पर मेरे गुरुजी हैं। मेरा बड़ा बेटा एक दिन मुझसे कहता है कि मम्मा, यहाँ डिफेंस कॉलोनी में एक जगह है जहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं। फिर मुझे कहता है कि आप भी देखो, वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं। जब बेटे ने हमसे बात की तो कुछ दिनों के बाद शिवरात्रि थी। मैंने अपने हस्बैंड से बात की तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम भी चलेंगे। संगत जी, हमने प्रोग्राम बनाया। हमने सोचा कि कोई बाबा जी होंगे, प्रवचन दे रहे होंगे, तो प्रवचन सुन के हम आ जाएंगे। ये सोचकर हम वहाँ चले गए। संगत जी, मेरे घर से गुरुजी का मंदिर हार्डली 15 मिनट्स का था, लेकिन कहते हैं ना संगत जी, जब समय आता है और गुरुजी को जब अपनी शरण में जिसे लेना है, तभी हम उनकी शरण में जा सकते हैं। हम इतने साल यहाँ रहे, हमें नहीं पता था कि यहाँ पर हमारे इतने प्यारे गुरुजी हैं, लेकिन अब हमारा टाइम आ गया था। संगत जी, हम गुरुजी के मंदिर में जाते हैं और हम क्या देखते हैं कि गुरुजी अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं। संगत जी, ऐसा नूर, ऐसा रूप हमने आज तक कहीं नहीं देखा था। गुरुजी के चेहरे पर इतनी चमक, इतना तेज हमने आज तक नहीं देखा था किसी के चेहरे पर, और ना मेरे पास ऐसे शब्द हैं जिससे मैं आपको एक्सप्लेन करके बता सकूं। संगत जी, हमने कई बार फोटो में, एल्बम में हमने देखा है कि भगवान के सर के पीछे से एक रोशनी निकलती है। ऐसे हमने साक्षात अपनी आंखों से गुरुजी के पीछे से लाइट निकलते हुए देखी है, रोशनी निकलते हुए देखी है। हमें ये सब देखकर बहुत हैरानी हुई, बहुत खुशी हुई। ये सब देखकर वहाँ इतने सुंदर शब्द चल रहे थे, रेड कारपेट बिछा हुआ था और बहुत प्यारी संगत बैठी हुई थी। ऐसा सुंदर नजारा हमने अपनी जिंदगी में कहीं नहीं देखा था। हम लोग वहाँ बैठे, कुछ देर बैठे रहे और फिर हम वहाँ से चले गए। और थोड़े दिनों के बाद हमारा फिर मन किया कि हम गुरुजी के दर्शन के लिए जाएं। संगत जी, ऐसा खिंचाव था वहाँ पर कि हम गुरुजी के यहाँ दर्शन किए बगैर रह नहीं सकते थे। संगत जी, मैं आपके साथ वो सत्संग शेयर करूंगी जो मेरे साथ हुए हैं, मेरे परिवार के साथ हुए हैं, या हमारी आंखों के सामने और संगत के साथ हुए हैं। तो संगत जी, हम इसी प्रकार रोज जाने लग गए। और पहली कृपा तो ये हुई कि मेरे हस्बैंड का बिजनेस था और वो बहुत लेट आया करते थे घर पे, और जब से हमने गुरुजी के दर्शन किए, मेरे हस्बैंड रोज टाइम पर घर आ जाते थे। मुझे नहीं पता कि कैसे मैनेज करके आते थे, पर वो आ जाते थे और मैं भी अपने घर के सारे काम फिनिश करके टाइम पर रेडी रहती थी। और जब मेरे हस्बैंड आ जाते थे, फिर हम दोनों मिलकर गुरुजी के पास जाया करते थे। संगत जी, ऐसे ही एक दिन हम लोग गए और माथा टेका गुरुजी को। गुरुजी के सिंहासन के पास थोड़ी सी जगह खाली थी, तो मैं वहीं बैठ गई। संगत जी, जब मैं वहां बैठी हुई थी तो मेरे मन में विचार चल रहा था कि मेरा बुटीक और पार्लर का काम है। तो मेरे मन में विचार आया कि मेरा ये काम हो जाए तो गुरुजी, मैं आपके लिए एक सूट बनवा करके दूंगी। उस टाइम पे गुरुजी के जो आज हम चोला बोलते हैं, उसे हम पहले सूट ही बोला करते थे। पुरानी संगत भी सूट ही कहा करती थी। तो ऐसे ही मैं अपने मन में सोच रही हूँ कि ये काम हो जाए तो गुरुजी का सुंदर सा सूट बनवा करके दूंगी। संगत जी, थोड़ी देर के बाद गुरुजी मुझे क्या क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। गुरुजी कहते हैं, हाँ आंटी, की सोच रही हैं, तेरा काम होगा तो गुरुजी को सूट बनवा करके देगी, वैसे नहीं देगी। संगत जी, आई वॉज सरप्राइज्ड कि ये क्या हुआ, गुरुजी को कैसे पता चल गया, और मैंने तो गुरुजी को कहा ही नहीं। और फिर मैं अपने कॉन्शियस माइंड में आई और मैंने गुरुजी को बोला कि नहीं गुरुजी, मैं आपको बना करके दूंगी। और संगत जी, फिर मेरे बुटीक में गुरुजी के सूट बनने शुरू हो गए। और संगत जी, गुरुजी इतने सुंदर कि उन्हें कोई भी कलर पहना दो, लाइट कलर, डार्क कलर, वो जो भी कलर पहनते थे वो कलर सुंदर हो जाता था। हमारे गुरुजी अंतर्यामी हैं, जानी जान हैं, उन्हें सब कुछ पता है। संगत जी, ऐसे ही टाइम बीतता चला गया और हम गुरुजी के दर्शन करने के लिए आते रहे। संगत जी, मेरा बुटीक था तो मेरे वर्कर्स 8 बजे आ जाया करते थे और उनके आने से पहले मैं भी अपने घर का सारा काम करके रेडी हो जाया करती थी। और एक दिन ऐसे ही घर के काम करते करते मैं लेट हो गई, 11
बज गए और तब तक मैं नहाई नहीं थी और इतने में डोरबेल बजी और मैंने जब बाहर जाकर देखा कि कौन है तो देखती हूँ कि गुरुजी के एक भगत खड़े हैं। मैंने उन्हें जय गुरुजी बोला और कहा कि आइए। कहते हैं कि नहीं आंटी, अंदर नहीं आना है, गुरुजी ने आपको बुलाया है और अभी बुलाया है। मैं तो एकदम से घबरा गई कि ये क्या, मैं तो अभी नहाई भी नहीं हूँ और एकदम से कैसे चली जाऊं। तो मैंने उन्हें कहा कि आप आइए, 2 मिनट बैठिए, मैं अंदर से थोड़ी देर में आती हूँ। संगत जी ध्यान से सुनिएगा। मैंने उन्हें बिठाया, मैं अंदर गई और 2 मग्गे पानी डालकर जल्दी से रेडी होकर आ गई और हम मंदिर चले गए। और जब हम वहाँ गए तो गुरुजी अपने सिंहासन पर नहीं बैठे थे, गुरुजी अपने कमरे में बैठे थे और गुरुजी के चरणों में पुलिस के बहुत बड़े ऑफिसर हैं, KPS गिल, वो बैठे हुए थे। मैं अंदर कमरे में गई, गुरुजी के चरणों में माथा टेका तो गुरुजी कहते हैं कि आंटी ये KPS गिल साहब हैं, इनके लिए चाय बनाओ, मेरे लिए भी चाय बनाओ और पूरी संगत के लिए चाय बनाओ। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, और मैं किचन में गई और जैसा जैसा गुरुजी ने मुझे बोला था मैंने चाय बनाई। जब KPS गिल साहब चले गए तो गुरुजी अपने आसन पर आकर बैठ गए। संगत जी जब गुरुजी आकर के बैठे तो ऐसे ही संगत में बातें चलती रहीं और संगत जी गुरुजी ने एक बार फिर मुझे हैरान कर दिया। संगत जी गुरुजी मुझे कहते हैं कि कोचर आंटी नहा के आई है कि फावड़ के आई है। हे भगवान, मैं तो सुबह 7 बजे नहाने वाली थी जिसमें कि मैं 11 बजे नहाई, तो गुरुजी को कैसे पता कि मैं सुबह नहाई हूँ कि नहीं नहाई हूँ। संगत जी गुरुजी तो हमारे भगवान शिव हैं, उन्हें तो सब कुछ पता था। तो संगत जी ऐसे हैं हमारे गुरुजी, सब कुछ पता होता है गुरुजी को। संगत जी गुरुजी ने मुझे चाय बनाने की सेवा दे रखी थी, एक बार दोपहर में 11 साढ़े 11 बजे के आसपास और एक बार शाम को। एक वर्मा अंकल हैं, उन्हें भी चाय बनाने की सेवा दे रखी थी। संगत जी गुरुजी अंदर बैठा करते थे और उन्हें सब पता होता था कि कौन कैसे आया है, कौन कार से आया है, कौन पैदल आया है, कौन बाइक से आया है, कौन किससे लिफ्ट लेकर आया है, सब कुछ गुरुजी को पता होता था। और मैं भी कभी गाड़ी लेकर आ जाया करती थी या कभी ड्राइवर ने छोड़ दिया तो वैसे आ जाया करती थी। और जिस दिन की बात मैं आपको बता रही हूँ उस दिन मैं गाड़ी लेकर आई थी। संगत जी जालंधर में मॉडल टाउन की चाट बहुत फेमस है, तो उस दिन गुरुजी मुझे कहते हैं कोचर आंटी मॉडल टाउन से मुझे चाट खिला कर ले आओ। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी चलिए। और गुरुजी इतने एक्टिव थे, इतनी तेज तेज चलते थे और इधर मुझे गुरुजी ने कहा, गुरुजी खड़े हो गए और 1 मिनट में गाड़ी के पास पहुंच गए और मैं गुरुजी के पीछे पीछे भागी और मैं तो चल ही नहीं पाती थी। संगत जी गुरुजी इतना तेज चला करते थे। मैंने दरवाजा खोला, गुरुजी बैठे। संगत जी ऊपर से तो मैं बहुत खुश थी कि मैं गुरुजी को लेकर जा रही हूँ, लेकिन मैं अंदर से कांप रही थी कि भगवान मेरे साथ वाली सीट पर बैठे हैं तो मैं कैसे गाड़ी ड्राइव करूंगी। खैर मैंने अपने आप को समझाया कि शांत रहें, चुप हो जा, भगवान साथ बैठे हैं। और फिर ड्राइव करके हम लोग मॉडल टाउन पहुंच गए। तो मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी आप क्या खाएंगे? तो गुरुजी ने कहा आंटी चाट बनवा ले। संगत जी गुरुजी बहुत कम खाया करते थे, गुरुजी लंगर भी खाते थे तो बहुत कम खाते थे, लंगर थाली में से भी बहुत कम खाते थे और जो भी पास में बैठा होता था थाली उसे खिला दिया करते थे। तो मैंने चाट वाले को बोला कि हमारे गुरुजी हैं, अच्छी सी चाट बना कर दो। दुकानदार ने चाट बनाकर दी, मैंने गुरुजी को चाट दी और गुरुजी ने बहुत शौक से खाई। फिर मैंने पूछा गुरुजी और क्या खाएंगे? तो गुरुजी कहते हैं कि बस आंटी अब चलो। और फिर हम मंदिर वापिस आ गए। गुरुजी से संगत जी एक फ्रेग्रेंस आया करती थी, ये सबको पता है, और फ्रेग्रेंस कभी कभी आया करती थी और कहीं भी आ जाती थी। और संगत जी अगर 10 लोग बैठे हुए हैं और अगर किसी एक को फ्रेग्रेंस आनी है तो सिर्फ उसी को फ्रेग्रेंस आएगी। ऐसे एक दिन मुझे मॉडल टाउन में कुछ काम था तो मैं मॉडल टाउन गई हुई थी। मेरी गाड़ी के चारों दरवाजे बंद, चारों शीशे बंद और मैं ड्राइव कर रही थी। अचानक से मुझे बहुत तेज फ्रेग्रेंस आई गुरुजी की। मैंने चारों तरफ देखा कि गुरुजी हैं यहाँ पर, लेकिन कोई नहीं था संगत जी। फिर मैंने पीछे मुड़ करके देखा पीछे वाली सीट पर कि कहीं गुरुजी तो नहीं बैठे हैं, वहाँ भी संगत जी कोई नहीं था। खैर मैं अपना काम करके वापस घर आ गई और रात में हमें गुरुजी के पास जाना होता था। मेरे हस्बैंड आए तो हम शाम को गुरुजी के पास गए। तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आज मैं मॉडल टाउन गई थी तो गाड़ी में आपकी बहुत तेज फ्रेग्रेंस आई थी। तो गुरुजी ने कहा, आंटी मैं तेरे नाली सी। जब गुरुजी ऐसी बातें करते थे ना संगत जी तो हम बहुत डर जाया करते थे। गुरुजी ने क्या क्या रंग दिखाए हैं, क्या क्या नजारे दिखाए हैं। संगत जी गुरुजी कैसे और किसके कष्ट काटते थे ये तो वही जानते हैं। और ना हमें गुरुजी ने अपनी लीला समझने दी कि गुरुजी क्या हैं। और हंसी मजाक भी संगत जी गुरुजी कर लिया करते थे। बहुत प्यारे हैं गुरुजी, बहुत प्यारे हैं। गुरुजी जब आसन पर बैठा हुआ करते थे, हम जब संगत में बैठते थे तो गुरुजी को जी भर के देखा करते थे और एकदम से अगर गुरुजी की नजर हम पर पड़ जाया करती थी तो हम लोग घबरा जाते थे और अपनी नजरें नीची कर लेते थे, क्योंकि संगत जी गुरुजी का जो रूप
था, जो नूर था, जो चमक थी उनकी आंखों की, वो हम टॉलरेट नहीं कर पाते थे। गुरुजी हमेशा कहा करते थे संगत जी कि आज तो तुम्हें मेरी बातें समझ में नहीं आती हैं, लेकिन बाद में तुम मुझे याद करोगे। मुझे कहते थे गुरुजी कि लाइनें लगा करेगी यहाँ पर, और सच में संगत जी अब तो हम देख ही रहे हैं कि लाइनें लग रही हैं गुरुजी के लिए। गुरुजी की लीला सच में अपरंपार है। शुक्राना गुरुजी कि आपने हमें अपनी शरण में लिया हुआ है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक बार संगत जी गुरुजी हम सारी संगत को डुगरी लेकर के गए थे। डुगरी गुरुजी का जन्म स्थान है, जैसा सबको पता है। हम वहाँ गए, चारपाइयां बिछी हुई थी, हम सब वहाँ पर बैठे। बहुत अच्छा नजारा था, सबको चाय प्रसाद मिला, सबने चाय प्रसाद पिया। उन दिनों गुरुजी के ब्रदर की डेथ हो गई थी और गुरुजी के घर में बहुत सारी गायें हुआ करती थी, और एक गाय ने गुरुजी के ब्रदर को सिंग मार दिया था, जिससे उनकी डेथ हो गई थी। संगत जी गुरुजी उस गाय के सामने जाकर के खड़े हो गए। ये हमने देखा था। वो गाय इतना रोई है, इतना रोई है कि उसके आंसू नहीं रुक रहे थे, उसके आंसू नीचे तक टपक रहे थे। तो ये है लीला गुरुजी की, जिसको हम आज तक नहीं समझ पाए हैं। संगत जी मेरा छोटा बेटा अर्जुन बहुत बड़ा भगत है गुरुजी का। वो तब स्टडी करता था और बाइक पर आना जाना करता था, और कई बार तो कॉलेज से सीधा ही गुरुजी के पास चला जाया करता था। गुरुजी भी उसे बहुत प्यार करते थे, और गुरुजी उसे प्यार से अर्जन बुलाया करते थे कि अर्जन इथे आई, अर्जन ए करी। अर्जुन भी बहुत दौड़ दौड़ के गुरुजी का बहुत काम करता था। संगत जी अगर किसी पर कोई भी तकलीफ आनी है तो गुरुजी पहले से ही इशारा कर देते थे, पहले से ही बता देते थे, और तकलीफ आने भी नहीं देते थे। एक दिन गुरुजी अर्जुन को कहते हैं कि अर्जन काली चीज से बच के रहा कर, तेरा एक्सीडेंट होना है, बाइक ध्यान नाल चलाया कर। उसने कहा जी गुरुजी। बस संगत जी इस बात को अभी 15 दिन ही निकले थे। अर्जुन एक दिन घर आया और बोलता है पापा आज तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। हम लोग तो बहुत घबरा गए थे। हमने पूछा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, लगी तो नहीं किसी को, किसके साथ हुआ? उसने कहा कि मेरी बाइक के आगे एक काला कुत्ता आ गया था, उसको बचाते बचाते मैं गिर गया, पर मुझे लगी नहीं। हमने कहा शुक्राना गुरुजी, हमारे बच्चे को आपने बचाया। रात को हमें मंदिर जाना था संगत जी, और फिर हम लोग मंदिर गए। हमने माथा टेका और अर्जुन ने भी माथा टेका, और अर्जुन बताने लगा गुरुजी को कि गुरुजी मेरे साथ ऐसा हुआ। तो गुरुजी पहले से ही अर्जुन को कहने लगे कि हाँ अर्जुन बचा लिया ना मैंने तेरे को, आज कुत्ता आ गया सी ना। अर्जुन हैरान हो गया था संगत जी, हम भी हैरान हो गए थे। संगत जी ऐसे हैं हमारे गुरुजी, ये पहले से ही बता भी देते हैं और बचा भी लेते हैं। जानी जान, कृपालु, दयालु, सबका भला करने वाले, बिन मांगे सब कुछ देने वाले। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी इसी प्रकार एक बार गुरुजी के पास कोई भगत आया था, माथा टेका बैठा और कहता है कि गुरुजी मैंने तो वापस जाना है। गुरुजी कहते हैं नहीं आज रुक जा, कल चले जाना। पर वो कहता है कि नहीं गुरुजी मुझे तो बहुत काम है, मुझे तो आज ही वापस जाना है। लेकिन फिर भी गुरुजी उससे कहते हैं कि नहीं तू रुक जा, आज कल चले जाएं। पर वो मानता ही नहीं, मुझे तो बहुत जरूरी काम है, मुझे तो जाना है। तो गुरुजी ने कहा ठीक है जाओ। संगत जी वो जालंधर के बस स्टैंड पर गया और गुरुजी ने उसके पीछे एक सेवक को भेजा और बोला कि उसे बोलो कि जिस बस में वो जा रहा है उस बस में ना जाए, दूसरी बस में जाए। तो जो संगत है वो जिस बस में जाना चाह रहे थे उस बस में ना जाकर दूसरी बस में गए, और नेक्स्ट डे पता चला कि जो बस गुरुजी ने मना की थी कि मत जाना, उस बस का बहुत बुरा एक्सीडेंट होता है और उसमें काफी सारे लोगों की डेथ हो जाती है। वो आदमी अगले दिन गुरुजी के पास आता है, गुरुजी के चरणों में लेट के माफी मांगता है, गिड़गिड़ाता है, क्षमा मांगता है कि आपने मुझे नया जीवन दिया है, मुझे बचाया है, मैं समझ नहीं पाया। ऐसी लीला है हमारे गुरुजी की संगत जी। डॉक्टर भी हैरान हो जाया करते थे, डॉक्टर हैरान थे, सर्जन हैरान थे कि जो चीज हम ठीक नहीं कर पाते वो गुरुजी कैसे कर देते हैं। हम लोग इतने एजुकेटेड हैं, हम लोग इतने पढ़े हुए हैं, हम लोग नहीं कर पाते, लेकिन गुरुजी कर देते हैं। संगत जी एक लेडी गुरुजी के पास आई, उनके हस्बैंड को कैंसर था और उन अंकल की लास्ट स्टेज थी, और उन अंकल के सारे ऑर्गन फेल हो गए थे, और डॉक्टर ने भी मना कर दिया था कि अब ये नहीं बचेंगे। वो बहुत बहुत दुखी थी लेडी। किसी ने उन्हें कहा कि जालंधर में हमारे गुरुजी हैं, वहाँ चलो और माथा टेको। तो कहती है नहीं मैं नहीं मानती किसी गुरु को, मैं किसी बाबे को नहीं मानती। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं नहीं तुम एक बार चलो, एक बार माथा टेको। उन्होंने उसको कंपेल किया तो वो आ गई गुरुजी के पास मंदिर में। हमारे सामने की बात है संगत जी। तो गुरुजी ने पूछा कि हाँ आंटी किस लिए आई है? तो कहते हैं कि गुरुजी मेरे अंकल को कैंसर है और डॉक्टर ने कह दिया है कि अब वो नहीं बचेंगे। गुरुजी कहते हैं अच्छा। संगत जी उन दिनों लंगर रघुवीर अंकल के घर से आया करता था, बहुत अच्छा लंगर होता था, और उस दिन मक्की की रोटी और सरसों का साग आया था। गुरुजी ने सारी संगत को लंगर दिलवाया और गुरुजी उस लेडी को कहते हैं
कि आंटी मक्के की रोटी खा और सरसों का साग खा, तो वो कहती है कि मेरे हस्बैंड वहाँ मर रहे हैं गुरुजी, और मैं यहाँ मक्के की रोटी और सरसों का साग खाऊंगी, मैंने नहीं खाना। गुरुजी कहते नहीं आंटी तू खा, तो कहती है कि नहीं मैं नहीं खाऊंगी, मुझसे नहीं खाई जाएगी। फिर गुरुजी ने फिर फोर्स किया तो उसने खा लिया। उसने लगभग 3 से 4 रोटियां खाई और जब उसने खा लिया तो गुरुजी स्माइल कर रहे थे। हम में से कोई नहीं समझ पाया कि गुरुजी स्माइल क्यों कर रहे थे। अब वो तो भगवान थे, वो तो उन्हें ही पता था कि वो क्या कर रहे थे। गुरुजी मेरे बेटे को बोलते हैं अर्जुन को कि अर्जुन ए आंटी नू ना जोशी अंकल दे घर ले जा और फोन करा के ले आ इन्हां दे हस्बैंड नाल। उन दिनों मोबाइल नहीं हुआ करते थे संगत जी, लैंडलाइन फोन हुआ करता था और जोशी अंकल गुरुजी के बहुत बड़े भगत हैं। अर्जुन उनके घर ले गया, उन्होंने अपने हस्बैंड का नंबर मिलाया, फोन लगाया और उधर से वो अंकल बोलते हैं जबकि उनका बहुत दिनों से बोलना बंद हो गया था। इन्होंने पूछा आप कैसे हो, तो बोलते हैं उधर से मैं ठीक हूँ। तो ये सोचने लगी कि अरे ये बोल कैसे पा रहे हैं, ये ठीक कैसे हो गए। डॉक्टर ने तो बिल्कुल ही मना कर दिया था कि नहीं बोल पाएंगे वो। उस आंटी के अंकल क्या बोलते हैं कि कोई गंजा सा आदमी आया था और उसने मुझे 3-4 मक्की की रोटी और सरसों का साग खिलाया और वो हैरान हो गई ये सुनकर कि गुरुजी ने तो ये तो मुझे खिलाई है, इन्होंने कहाँ से खा लिया। तो कहती है कि मेरी डॉक्टर से बात करवाओ। तो डॉक्टर कहते हैं कि हमें तो इनकी सर्जरी करनी थी। तो हमने इनके दोबारा टेस्ट किए और दोबारा जब हमने इनके टेस्ट किए तो इनको तो कुछ है ही नहीं, कैंसर है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। और कहते हैं डॉक्टर कि हम लोग तो खुद बड़े हैरान हैं कि ऐसा कैसे हो गया। वो लेडी इतना फूट फूट के रोई है, इतना फूट फूट के रोई है और अर्जुन को कहती है कि अर्जुन मुझे अभी के अभी गुरुजी के पास लेकर जाओ। अर्जुन ले आया गुरुजी के पास। गुरुजी के पास आई और गुरुजी के चरणों में लेट के बहुत रोई और माफी भी मांगी कि गुरुजी मुझे माफ कर दो, आपने मेरे अंकल को बचाया है। इसी तरह संगत जी एक और भगत आया था गुरुजी के पास। गुरुजी ने पूछा उससे कि हाँ कैसे आया है, तो कहता है गुरुजी मुझे पथरी है और मुझे पथरी की बहुत तकलीफ है। तो गुरुजी कहते हैं अच्छा बैठ जा। तो गुरुजी उससे कहते हैं कि बाहर गमले पड़े हैं, एक एक गमले को तू उठा और ऊपर छत पे छोड़ कर आ। वो बड़ा हैरान हो गया कि मैं तो इतने दर्द में मरा जा रहा हूँ और ये कैसे गुरु हैं और मुझे इतने भारी गमले उठाने के लिए बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि छत पर छोड़कर आ जा। पर गुरुजी का हुक्म था तो उन्हें करना ही पड़ा। एक एक गमला वो लेकर गया, ऊपर छोड़कर आया, पसीना पसीना हो गया संगत जी। वो कहता है गुरुजी छोड़ आया हूँ। गुरुजी बोले चल बैठ। फिर गुरुजी कहते हैं कि जो तू गमले छोड़कर आया है ना ऊपर, अब वो एक एक करके उनको वापस नीचे लेकर आ। वो फिर हैरान हो गया, फिर सोचने लगा कि अरे मैं कैसे लाऊंगा इतने भारी गमले, इतने हेवी गमले हैं, वो मेरे में तो जान ही नहीं है। फिर भी उसे करना पड़ा संगत जी और वो एक एक गमला नीचे लेकर आया। कहता है कि ले आया हूँ गुरुजी। तो गुरुजी कहते हैं अच्छा चल बैठ जा। बाद में गुरुजी उससे कहते हैं कि जा वॉशरूम जा। वॉशरूम चला गया वो और आके कहता है कि गुरुजी मेरी तो सारी पथरियां ही निकल गई। और गुरुजी उसकी बात सुनकर के स्माइल कर रहे हैं और वो इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, बहुत शुक्राना किया उसने। पर गुरुजी के तरीके देखो संगत जी, किसी की शुगर ठीक करनी है तो जलेबियां खिलाकर शुगर ठीक कर देते हैं गुरुजी। और गुरुजी कहा करते थे कि तुम्हारी मेडिकल साइंस मेरे आगे फेल है। और सच में भी संगत जी, सच में फेल है मेडिकल साइंस गुरुजी के आगे। संगत जी कई बार गुरुजी अपने आसन से उठकर कारपेट पर बैठ जाया करते थे जहां हम लोग बैठा करते थे। और ऐसे ही गुरुजी एक दिन उठे और कारपेट पर आकर बैठ गए और कारपेट पे कोई गुरुजी का पैर दबा रहा है, कोई हाथ दबा रहा है और गुरुजी आंखें बंद करके लेटे हैं। और हम लोग क्या देखते हैं संगत जी कि गुरुजी के माथे पर शिवलिंग बन गया है। गुरुजी लेटे हुए हैं आंखें बंद करके और हम सब एक दूसरे को इशारा कर रहे हैं कि गुरुजी के फोरहेड पर देखो, गुरुजी के फोरहेड पर देखो। कभी शिवलिंग बन जाता था तो कभी त्रिशूल बन जाता था। तो गुरुजी ने पता नहीं हमें क्या क्या दिखा रखा है संगत जी। हम बहुत धन्य हैं संगत जी कि हम गुरुजी के श्री चरणों में आए हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, आपने हमें अपने चरणों में रखा हुआ है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी कहा करते थे कि तुम लोग जो मेरे हाथ पैर दबाते हो तुम्हारी तकलीफ मेरे शरीर में आ जाती है। और हमको तो इस बात का पता ही नहीं था संगत जी, हमें लगता था कि हम तो गुरुजी की सेवा कर रहे हैं हाथ पैर दबा के। गुरुजी कहा करते थे कि तुम अच्छे कर्म किया करो और जो तुम्हारे माड़े कर्म है उसके 90% कर्म मैं कटवाऊंगा और 10% कर्म तो तुम्हें ही भुगतने पड़ेंगे। और वहीं गुरुजी कहा करते थे कि सत्संग करने वाले का भी भला और सत्संग सुनने वाले का भी भला। पहले तो हम लोगों को नहीं समझ में आता था कि क्यों गुरुजी सबको खड़ा करके सत्संग सुनाने के लिए बोला करते हैं। कोई कहता था कि गुरुजी तो अपनी तारीफ करवाते हैं, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। क्योंकि संगत जी हम लोग इंसान हैं, हमारी सोच बड़ी गंदी है। लेकिन संगत जी सत्संग से किस किस को अपनी क्या क्या बातों का जवाब
कब मिल जाता था वो तो वही जानते हैं। संगत जी, एक बार एक लेडी आई गुरुजी के पास। गुरुजी हमें कई बार बोला करते थे कि वैष्णो देवी मेरी बेटी है। हमें समझ में नहीं आता था कि गुरुजी क्यों कहते हैं, हमारे तो सब ऊपर से जाता था। एक लेडी आई, उसने माथा टेका गुरुजी को और कहा कि गुरुजी मुझे कल वैष्णो देवी जाना है। गुरुजी कहते की करना उथे जाके, तो कहती है नहीं गुरुजी मुझे तो जाना है वैष्णो देवी, मुझे वैष्णो देवी के दर्शन करने हैं। गुरुजी कहते कि नहीं नहीं कोई लोड़ नहीं जान दी। फिर कहती है नहीं गुरुजी मुझे तो जाना है। फिर गुरुजी कहते हैं ठीक है चली जाई। संगत जी, फिर थोड़ी देर के बाद गुरुजी उसे कहते हैं कि किचन में जाओ और ये चीज लेकर के आओ। संगत जी, जब वो किचन में जाती है तो क्या देखती है, 9 की 9 देवियां किचन में खड़ी हैं। कोई प्रसाद बना रही है, कोई कुछ बना रही है। वो वहीं खड़े खड़े उन्हें देखती रही और देखने के बाद वो गुरुजी के पास आई। गुरुजी कहते हैं हाँ दर्शन कर लिए 9 देवियां दे। कहती है हाँ जी गुरुजी। तो ऐसे हैं संगत जी हमारे गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने चाय बनाने की सेवा तो मुझे दे ही रखी थी और लोग भी चाय बनाया करते थे। एक दिन हम लोग बैठे हुए थे, रात में 8 या 8:30 का टाइम था। चाय बन चुकी थी तो मुझे गुरुजी कहते हैं कि कोचर आंटी दलिया बना मीठा। गुरुजी बोलते दलिये की खीर बना। मैंने कहा अच्छा गुरुजी, लेकिन मैंने अच्छा तो कर दिया, और घर में कोई चीज बनाओ 2-4 लोगों के लिए तो बात और होती है, वहाँ इतनी सारी संगत के लिए इतनी क्वांटिटी में बनाना कभी ऐसे बनाई भी नहीं थी। बड़ी घबराहट हो रही थी। और हमारे गुरुजी क्या करते थे कि जो काम हमें नहीं आता था वो गुरुजी खुद ही करवा लिया करते थे। मैं किचन में गई, वहाँ दूध भी था, दलिया भी था, चीनी भी थी, सब कुछ था। मैंने अपने अंदाजे से बनाना शुरू किया। गुरुजी भी वहीं खड़े थे मेरे पास। मैंने खीर बनाना शुरू की और खीर बन गई संगत जी। सबसे पहले मैंने गुरुजी को भोग लगाया। गुरुजी कहते हैं आंटी खीर बड़ी अच्छी बनी है। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, आपको पसंद आ गई। मन ही मन में बहुत खुश हुई कि शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे इतनी अच्छी सेवा दी है। सारी संगत को खीर दी, सबने बहुत खुशी से खाई। शुक्राना गुरुजी, आपने हमें अपनी शरण में रखा है। कौन कौन से हमारे पाप काटे हैं हम ये समझ ही नहीं पाए। संगत जी, मुझे ब्लड प्रेशर बहुत रहता था। एक दिन मेरे हस्बैंड आए और कहते हैं कि चलो बहुत टाइम हो गया है, गुरुजी के पास चलते हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज नहीं चलते हैं, मैं तो नहीं जाऊंगी, आप हो आओ। कहते हैं ठीक है। और संगत जी, मैं आंखें बंद करके लेट गई। मैं आंखें बंद करके लेटती हूँ तो मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए और फिर मुझसे तो संगत जी रहा नहीं गया। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैं भी चलूंगी। उन्होंने कहा ठीक है चलो। हम लोग मंदिर गए, माथा टेका तो गुरुजी क्या कहते हैं कि देखिया बुला लिया ना मैंने तेनू। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। मैंने कहा गुरुजी आपने दर्शन दिए तो मैं आई, नहीं तो मैं नहीं आती, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी मेरी। संगत जी, गुरुजी ना अपने साथ एक स्पून रखा करते थे और गुरुजी कहते थे कि ये मेरा स्टिक है, मेरे औजार हैं, और वो टच करके गुरुजी सब की बीमारियां ठीक करा करते थे और जिसका भी ट्रीटमेंट करना होता था उसी स्पून से करते थे। और गुरुजी ने मेरे नेक के पास में वो स्पून लगाया और उसी टाइम मेरा ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल। संगत जी, मुझे सर्वाइकल भी बहुत रहती थी। मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मुझे बहुत सर्वाइकल रहती है। गुरुजी बोले फिर क्या हुआ, ये क्या चीज है। तो वहीं गुरुजी ने अपना स्पून लगाया, कोहनी को थोड़ा सा झटका दिया। उनके अपने तरीके होते थे ट्रीटमेंट करने के। और संगत जी, उसके बाद आज तक मुझे सर्वाइकल नहीं हुआ। गुरुजी ऐसे ही अपने चरणों में लगाए रखना। अनंतम शुक्राना मेरे महाराज, अपने सारे भक्तों पर गुरुजी ऐसे ही कृपा बनाए रखना, किसी को कोई तकलीफ ना हो, सबको आपके चरणों में बनाए रखना। संगत जी, जिस दिन छुट्टी होती थी या संडे होता था, हम सवेरे से ही गुरुजी के पास चले जाया करते थे और जब गुरुजी परमिशन देते थे हम तभी घर आया करते थे, चाहे 1 बज जाए चाहे 2 बज जाए। और गुरुजी कुछ लोगों को रोक लिया करते थे, जैसे मैं, मेरे हस्बैंड और भी कुछ लोग। एक दिन हम संडे को गए हुए थे तो गुरुजी मेरे हस्बैंड को कहते हैं कि कोचर अंकल आज मैं तो अड्डे घर आऊंगा। हम बहुत खुश हो गए। हमने कहा अच्छा गुरुजी। तो हमने फिर थोड़ी देर बाद पूछा कि गुरुजी हम घर जाएं? तो गुरुजी कहते हैं नहीं नहीं अभी थोड़ी देर बैठो। हमने कहा ठीक है गुरुजी। हम बैठ गए। फिर हमने 1-1.5 घंटे के बाद बोला कि गुरुजी हम घर जाएं? संगत जी, जब भी गुरुजी किसी के घर जाते थे उनका इतना वेलकम करती थी संगत। गुरुजी की गाड़ी लगी होती थी, गुरुजी के साथ गाड़ियों का लाव लश्कर चलता था। गरेवाल अंकल के घर बहुत बारी गुरुजी गए और वो इतना प्यारा वेलकम करते थे, वो और उनकी वाइफ मिलके। हमने फिर थोड़ा रुक के पूछा गुरुजी हम जाएं? तो गुरुजी कहते हैं नहीं नहीं रुको थोड़ा और रुको। तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे, हम थोड़ा परेशान हो रहे थे कि अगर गुरुजी जाने दे तो हम वेलकम की तैयारियां करें गुरुजी की। हमें गुरुजी ने नहीं जाने दिया और जब शाम के 4-4:30 बजे तो गुरुजी कहते हैं मेरे हस्बैंड को कि कोचर अंकल जाओ आप घर जाओ और अर्जन को भेज दो मुझे लेने के लिए। और 4:30 बजे जाकर हम क्या करते संगत जी, हम कुछ भी नहीं कर पाए।
अर्जुन गुरुजी को लेकर के आया और गुरुजी के साथ 3-4 लोग ही आए। अच्छा, एक चीज थी कि गुरुजी जिसके घर भी जाते थे, अगर सर्वेंट वहां होते थे तो गुरुजी कुछ खाते नहीं थे, हाँ कुछ पी जरूर लेते थे। और जब गुरुजी मेरे घर आए तो मेरे नेपाली सर्वेंट और उसकी वाइफ वहीं सामने बैठे हुए थे। मुझे तो लगा कि अब तो काम खराब हो गया। खैर गुरुजी आए, गुरुजी बैठे ड्राइंग रूम में, हम लोग कारपेट पर बैठ गए, सब बातचीत इसी प्रकार चलती रही। फिर थोड़ी देर के बाद मैंने पूछा, गुरुजी आप क्या लोगे? अब गुरुजी तो ठहरे जानी जान, उनको तो पता होता था कि उनके घर में क्या है क्या नहीं है। मैंने कहा गुरुजी आप क्या लोगे? तो गुरुजी कहते कि आंटी जूस लिया, 1 गिलास जूस लिया। मैं मन में बड़ी खुश थी कि फ्रूट्स भी हैं और जूस भी बन जाएगा। मैं जूस का गिलास ले आई, मैंने गुरुजी को जूस दिया, गुरुजी ने बहुत खुश होकर जूस पिया। फिर थोड़ी देर में गुरुजी कहते हैं कि आंटी 1 गिलास और ले आ। मैं 1 गिलास और लेके आई। फिर गुरुजी कहते हैं कि जो संगत साथ में आई थी उनके लिए कहते हैं गुरुजी कि आंटी सबके लिए चाय बना ला। फिर सबने चाय पी, गुरुजी ने भी चाय पी और बोला कि अर्जुन को बोल कि छोड़ कर आए। संगत जी गुरुजी की लीला तो गुरुजी ही जाने कि क्यों गुरुजी 3-4 लोग ही लेकर आए थे, सबको क्यों नहीं लेकर आए। संगत जी थोड़े दिनों के बाद गुरुजी फिर कहते हैं, शाम के 7:30 बजे का टाइम था, कि आंटी आज मैं तेरे घर आवांगा। मैंने बोला हाँ जी गुरुजी जरूर। मुझे तो बहुत खुशी हुई संगत जी, गुरुजी हमारे घर आएंगे कि तुसी घर जाओ और अर्जुन को भेज दो। हम घर आए संगत जी और अर्जुन को हमने भेज दिया गुरुजी को लाने के लिए। संगत जी गुरुजी ने व्हाइट चोला पहना हुआ था। गुरुजी क्या लग रहे थे, क्या रूप था गुरुजी का, मैं बता ही नहीं सकती संगत जी। एकदम चमक रहे थे गुरुजी, जैसे पता नहीं कोई कहीं से फरिश्ता आ गया हो। खैर गुरुजी ने लॉबी में एंटर किया और राइट साइड पे हमारा बेडरूम था। अपने आप ही गुरुजी फिर बेडरूम में चले गए। सामने हमारा बेड था और गुरुजी बेड पर बैठ गए और हम लोग सब नीचे कारपेट पर बैठे हुए थे। और तब मेरा बड़ा बेटा घर पर नहीं था और थोड़ी देर में ही जब वो घर पर आया और लॉबी में एंटर होके बेडरूम में आया और गुरुजी ने हवा में कुछ ऐसे हाथ घुमाया और उसको प्रसाद दिया, सचखंड का प्रसाद दिया। मैं तो संगत जी बहुत खुश हो गई कि मेरे बेटे को गुरुजी ने सचखंड का प्रसाद दिया है। संगत जी डिवाइन प्रसाद में क्या था कि जो मिश्री होती है वो पिसी हुई थी और उसके अंदर गरम गरम घी मिला हुआ था और गुरुजी के दोनों हाथ भर गए थे घी से। तो जब भी गुरुजी किसी को डिवाइन प्रसाद दिया करते थे घर में या मंदिर में भी, तो हम गुरुजी का हाथ धुलवाया करते थे और वो जो जल होता था हमारे लिए अमृत बन जाया करता था और सारी संगत थोड़ा थोड़ा करके पिया करती थी। तो गुरुजी के हमने हाथ धुलवाए और वो जल थोड़ा थोड़ा हमने ले लिया। गुरुजी थोड़ी देर बैठते हैं, फिर कहते हैं अर्जुन मैंने छोड़ा। तो गुरुजी की लीला हमें समझ में तो नहीं आई थी संगत जी। हमारे गुरुजी तो संगत जी देवों के देव महादेव हैं, महाशिव हैं गुरुजी। गुरुजी की लीला अपरंपार है, उनकी महिमा अपरंपार है। हम उनकी महिमा का बखान नहीं कर सकते हैं संगत जी। गुरुजी सच में जानी जान है, वो सब जानते हैं कब किसको क्या देना है, कब देना है, कैसे देना है। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। आगे जब भी गुरुजी की आज्ञा होगी मैं अपने सत्संग जरूर शेयर करूंगी आप सभी के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।